Hello students, I am Dr. Jaswant Singh here. Behalf of Triple S Convent Senior Secondary School 11 LNP रिको श्री गंगानगर। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या मोर अबाउट सॉल्ट्स के बारे में जानना। अच्छा, सॉल्ट्स कैसे बनता है मैं ये सॉल्ट कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। मैंने प्रीवियस सेक्स में आपको बताया था सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? आप एसिड लेते हो, आप बेस लेते हो, उसको मिक्स करते हो, आपको सॉल्ट मिलता है एंड क्या मिलता, रिलीज करते हैं वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड आपसे कोई पूछे अरे भाई सॉल्ट कैसे बनाएगा तू, तो आप क्या करोगे? मैं लूँगा एसिड, मैं लूँगा बेस, उन दोनों को कर दूँगा रिएक्शन, तो मुझे मिल जाएगा सॉल्ट और वाटर अलग हो जाएगा। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आप उसको ये जवाब दे दोगे सिंपली, ठीक है। अब इस सॉल्ट्स के कई नेचर हैं। सॉल्ट जानते हो ना, सॉल्ट्स भी कई टाइप्स के होते हैं और आप इसके बारे में पढ़ेंगे भी अभी हम। एक सॉल्ट जो आपके घर के में यूज़ होता है डेली, वो है NaCl, नमक, साधारण नमक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक एक्टिविटी दे रखा है, इसको आप पढ़ लेना, कर लेना। आगे बढ़ते हैं मेन चीज़ पर। ठीक है सब। अब देखो यहाँ पर आता है ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaCl है, ये सारे चीज़ें यहाँ, बेकिंग सोडा है, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। फिर यहाँ पर आपका आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है या किसी के बारे में, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा जाता है, जो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो पहले टॉपिक पे आते हैं, क्या है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब साधारण नमक, और साधारण नमक में सबसे बेसिक जो है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। घर घर में डेली यूज़ होते हैं। कह रहा था कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, washing soda, bleaching powder, many more. Let us see how substance is used for making all these different substances. सॉल्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं और ये कैसे बनते हैं, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या इसका यूज़ है डेली लाइफ में, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे अब, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा रुक के पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको क्या बताना चाहता हूँ NaCl के बारे में, ठीक है। NaCl, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो NaCl को जो मिलता है ये हमें नेचुरली मिलता है, ये हमें नेचुरली मिलता है। जो हम घर पे खाना खाने के लिए नमक जो यूज़ करते हैं वाइट कलर का होता है, वाइट कलर के जो क्रिस्टल्स होते हैं। देखो हाँ, मैंने एक नया वर्ड यूज़ कर दिया, क्रिस्टल। क्रिस्टल किसे बोलोगे आप? व्हाट इज़ क्रिस्टल? कोई भी सब्सटेंस हो जो यूं रेते के टुकड़े की तरह ऐसे हो ना, तो उसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। वाइट क्रिस्टल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाइट कलर का होता है, ठीक है ना, दाने दाने दाने, इसीलिए इसको क्रिस्टल बोला जाता है। तो ये वाइट क्रिस्टल होते हैं और ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं आसानी के साथ, है ना, पूरा घुल मिल जाता है। अब नमक को पानी के अंदर ऐसे घोलोगे तो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, पूरा घुल जाता है कि नहीं? ये सब देखा होगा, ये ईजिली मिक्स हो जाता है उसके साथ। इसके जो क्वेश्चन है ना, इस पर जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में। NCERT के जो क्वेश्चन है, मेरे इन वीडियोस का टारगेट ये होता है कि मैं आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाऊँ कि ये चीज़ क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है ना। और इसके अंदर के जो छोटे बड़े क्वेश्चन को जब आप और दोबारा पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा और बढ़िया होगा। तो जो सोडियम क्लोराइड है, वैसे तो साधारण नाम क्या है इसका, कॉमन सॉल्ट, और केमिकल नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, NaCl, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं, हाउ इट मीट, ये कैसे बनते हैं?
तो ये कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊं, आपको शायद पता हो या ना पता हो। जो पठार होते हैं, पठार बोलते हैं हिंदी में, पठारों का मतलब पता है क्या हुआ, जैसे चट्टान वगैरह होते हैं, वहाँ से भी हमको क्या मिलते हैं, ये NaCl मिलता है, नमक मिलता है, लेकिन वो खाने वाला नमक नहीं होता है। आपने देखा होगा अगर आप दुकानों में जाते होंगे, एक नमक आता है पूरा पैकेट में, सील पैकेट होता है, जैसे कि टाटा नमक, और भी कई ब्रांड होंगे, लेकिन देखा होगा ये जो नमक है ये पूरा प्यूरिफाइड होता है। मतलब जो नमक हमें पहले मिलता है ऑर्गेनिक तरीके से समुद्र, ठीक है, समुद्र से हमें नमक मिलता है। समुद्र के किनारों पे ना नमक आ जाता है बहुत ढेर सारा, वो नमक फिर वहाँ से कहाँ जाता है, फैक्ट्री में जाता है, ठीक है। फैक्ट्री में जाके उसको साफ़ करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसके अंदर आयोडीन डालते हैं, उसके बाद वो नमक पैक होके हमारे घर पे आता है। तो उस नमक को ही हमें यूज़ करना चाहिए खाने की चीज़ों में। और एक गरीब लोग जो होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, एक नमक आता है यूं वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में, ये रॉ होते हैं, रॉ। इसका टेस्ट ज़्यादा ही कुछ अजीब टाइप का होता है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है हमारे लिए। ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता क्योंकि इसमें आयोडीन की कमी होती है। नमक का यूज़ हम क्यों करते हैं, हमारे बॉडी में आयोडीन के लेवल को मेंटेन कर पाए। और ज़्यादा हम यूज़ क्यों करते हैं, टेस्ट के लिए करते हैं। फूड में एक नया टेस्ट ला देता है हमारा ये जो नमक है, ये हमारे फूड पर टेस्ट लाता है ना। अगर आप नमक नहीं डालोगे तो फूड का टेस्ट कुछ अजीब हो जाता है, हम खा ही नहीं पाते हैं। एक्चुअली पता है जो गांधी जी थे वो क्या बोलते थे कि अगर आप नमक ना खाओ तो हम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, हमारी बॉडी और अच्छी हो सकती है, हमारे में रोग कम आएंगे, गांधी जी बोलते हैं, जो कि सही भी हैं। लेकिन बिना नमक के आप टेस्ट कर कोई खाना खा ही नहीं पाओगे, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। और आयोडीन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो रॉ नमक्स होते हैं इनको हमें नहीं लेना चाहिए, इनको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा टेस्ट में उतने अच्छे नहीं होते और इनमें आयोडीन की भी कमी होती है। तो ये चीज़ें हैं, मैं सारा चीज़ लगभग बता चुका हूँ। इसका डेली यूज़ किस लिए किया जाता है, टेस्ट के लिए, आयोडीन की कमी के लिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा, हिंदी में कौन सा रोग बोलते हैं, घेंगा। सो ये सब चीज़ें क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉशिंग सोडा। देखो सोडा कई टाइप का होता है, एक होता है खाने का सोडा, है ना, एक होता है धोने का सोडा। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वॉशिंग सोडा। ये जनरल नेम है, ये क्या है, जनरल नेम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। जनरल नेम क्या होगा, वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, इसका जो केमिकल नेम है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ पानी के 10 मोल होते हैं, तो इसी वजह से इसको आगे और जोड़ दिया जाता है DK हाइड्रेट। ये केमिकल नेम है, सोडियम कार्बोनेट DK हाइड्रेट, ठीक है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, ये सब आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, कि इसका जनरल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3.10H2। डेट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाइज है, इसके साथ पानी के 10 मोल होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली अगर मैं बात करूँ इंडिया में कहाँ कहाँ बनते हैं, तो ये जो बनता है वो बनता है मेनली देहरादून में, आपको देहरादून में मिलेगा। फिर मथुरा में बनता है ये चीज़ ज़्यादा, उसके बाद जानूपुर में बनता है, जौनपुर में, और भी कई सारे प्लेस है। ये मेनली प्लेस है जहाँ पर हमारे ये वॉशिंग सोडा बनते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये भाई वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा। सो इसको बनाने के लिए देखो पता है क्या किया जाता है,
आपको क्या लेना है, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए आपको क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक लिया जाता है। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, देखो मैं बस अभी समझा रहा हूँ। नमक लिया जाएगा, उसमें अमोनिया डाला जाता है। ये आपका क्या है, नमक। ये क्या है आपका, अमोनिया। ठीक है, उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है CO2, और उसमें फिर पानी मिलाया जाता है H2O। मैन्युफैक्चर का फर्स्ट प्रोसेस है। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर ये रिएक्शन आपको याद हो गई ना, इस रिएक्शन की मदद से आप वर्ड्स भी लिख सकते हैं। फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा वी टेक NaCl, एडिंग अमोनिया, एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, देन एडिंग वाटर, देन वी गेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट प्लस NH4। ये हमें मिलता है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट था। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये है NaCO3, ये लेते हैं। NaCO3 के 2 मोल ले लेते हैं हम, 2 मोल ले लिए क्योंकि बैलेंस भी करना है ना हमें इक्वेशन को। फिर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को लेके इसको हीट करते हैं। इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3, पानी अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाता है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम लेते हैं Na2CO3। Na2CO3 लेकर उसमें पानी मिला देते हैं थोड़ा सा, 10 मोल, और फिर पानी जब मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है Na2CO3.10H2O, यानी कि यही हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी, रिएक्शन इज़ द मेन, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, आपकी मैकेनिज्म ही सब कुछ होती है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो आपको फॉर्मूला चाहिए होता है, कोई मेडिसिन बने, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इस रिएक्शन को, अगर ये रिएक्शन याद है तो आप वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं। फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा फर्स्ट step we have to take NaCl, then add NH3, then add CO3, then add H2O. It gives NaCO3 plus NH4Cl. In second step we take NaCO3 of 2 mol, then heat we observed Na2CO3 and H2O plus carbon dioxide. In third step we take Na2CO3 and add 10 mol of water and it gives washing soda. ठीक है, मैंने कुछ रट्टा नहीं मारा, मेरे को बस मैकेनिज्म याद थी, मैंने मैकेनिज्म की मदद से वर्ड्स बना दिए। सो मेरा जो मेन फोकस है और आपका में जो हमेशा मेन फोकस होना चाहिए वो मैकेनिज्म पे होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री को में यही ज़्यादा देखा जाता है, मैं पहले बताना चाहता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ वॉशिंग सोडा का। ठीक है, अब देखो मैं इतने सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको अगर लिखवाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी और स्लो पढ़ाई होगी, मैं नहीं चाहता। मैं मुंह से बोलूँगा, उसको आप सुन के अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं लिख के बोलूँगा तो लिखने में बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। सो मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉपर्टी को बोलूँगा, आप सुन के आराम से लिख लेना अपने नोटबुक में। पहली प्रॉपर्टी जो होती है, जो वॉशिंग सोडा होता है वो किस कलर का होता है, वाइट क्रिस्टल का होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोल रहा था वाइट क्रिस्टल क्या होता है, मतलब सफ़ेद दानेदार होता है। वॉशिंग सोडा इज़ अ वाइट क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है, दानेदार है तो सॉलिड फॉर्म में है। सेकंड में आप क्या लिखोगे, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाटर में घुल सकते हैं। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एंड इट इज़ अल्काइन इन नेचर। सेकंड क्या होता है, ये सॉल्यूबल है। एंड थर्ड क्या लिख देना, ये अल्काइल नेचर का होता है, मतलब बेसिक नेचर का है ये।
फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या लिख देना, 4 प्रॉपर्टी बहुत होती हैं। वॉशिंग सोडा हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट, ठीक है, मतलब वो गंदगी को हटाने के लिए इसके पास एक ताकत होती है, ऐसा है ना। तो क्या लिखो, वॉशिंग सोडा हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव द डर्ट एंड ग्रीस, मतलब जितनी भी टाइप की गंदगी होती है। वॉशिंग सोडा हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है, जैसे हम हाथ से साबुन से रगड़ रगड़ के धो नहीं पाते, तब हम वॉशिंग सोडा लगाते हैं ताकि वो गंदगी के वो आसानी के साथ वो हटा दें। तो चौथी प्रॉपर्टी में क्या लिखना, वॉशिंग सोडा हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस ऑफ द क्लोथ्स। क्लियर, प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे यूजेस की, कि इसके उपयोग क्या हैं। ठीक, आराम से मैं बोल रहा हूँ, सुन के केयरफुली लिखना। फर्स्ट यूज़, देखो इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैसे, किसके यूज़ के लिए किया जाता है। ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर बनाने में, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने में, बोरॉक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ग्लास मतलब समझते हो ना, कांच। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, पेपर एंड ऑल्सो केमिकल्स लाइक सोडा। सोडा का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये लिख देना NaOH, सोडा। फिर बोरॉक्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला Na2B4O7 एंड बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या लिखना, आसान जो वही बता रहा हूँ। इन द लॉन्ड्री ऑफ वॉशिंग, जो लॉन्ड्री होती है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग कपड़े देते हैं धोने के लिए, फिर वो लिख दोगे इन द लॉन्ड्री ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी आप क्या लिख दो, सॉरी थर्ड यूज़ क्या लिख दोगे, एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, क्लींजिंग एजेंट के रूप में इसे यूज़ करते हैं। और लाइब्रेटरी में भी इसका यूज़ करते हैं, जो हमारा लैब होता है ना, जहाँ पर हम सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, वहाँ पर भी यूज़ करते हैं एज ए यूज़फुल रीएजेंट इन द लेबोरेटरी। ठीक, 4 प्रॉपर्टी लिखनी होती है कम से कम ऑलवेज आपको 4 प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टीज में तो 4 तो लिखनी है। यूजेस पूछ रहा है तो भी कम से कम 4 लिखना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया वॉशिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम CAUSTC, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा खाने का सोडा, ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है केमिकल वो होता है NaOH। ठीक है, अब इसे कैसे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर कैसे बनाया जाता है, हाउ इट मेड। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो मैं फिर से, मैं हमेशा बनाने के लिए वर्ड्स प्रॉब्लम यूज़ नहीं करता। क्या करता हूँ, आपको नमक लेना है, NaCl के 2 मोल लेने हैं। ठीक है, वी टेक NaCl देन ऐड वाटर, सॉरी। ठीक है, हमने NaCl लिया, उसमें पानी मिलाया, वी टेक सॉल्ट देन ऐड वाटर। फिर इसको, इस रिएक्शन में हमें इसको देना होता है इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो हमें मिलता है 2NaOH। यही तो हमें चाहिए होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिल जाते हैं, हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ जाती है, क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाती है। ठीक है, जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो थोड़ी सी बदबू आएगी। बदबू किस लिए आएगी, इस वजह से क्लोरीन की बदबू आती है, क्योंकि जब हम इसको इसके साथ मिलाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ रही है, साथ ही साथ क्लोरीन गैस भी तो बन रही है, वो भी तो हवा में उड़ रही है। हवा में उड़ेगी तो गैस बदबू बनाएगी, तो जब हम ये रिएक्ट करेंगे तो थोड़ी सी बदबू आएगी क्लोरीन की। तो कैसे बनता है, व्हेन वी टेक
NaCl, then add water. In the presence of electric current, we get sodium hydroxide. ठीक है, and it also release hydrogen and chlorine gas. That's it. ऐसे आप लिख दोगे, आपका पूरा प्रोसेस सही हो जाएगा. और ये जो प्रोसेस है, ये खास प्रोसेस है, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है. इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्काइली प्रोसेस. ठीक है, इस प्रोसेस का नाम ये है. आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ क्लोर एल्काइली प्रोसेस, तो ये लिख सकते हो आप. अभी क्लोर एल्काइली प्रोसेस पे एक सेपरेट टॉपिक में आएगा, उसमें और डिटेल में हम बता देंगे. तो ये भी क्लोर एल्काइली प्रोसेस है. ठीक है, तो कास्टिक सोडा जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, तो ये इसका जो नॉर्मल केमिकल नेम है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. फार्मूला होता है केमिकल NaOH. मैन्युफैक्चरिंग में बता चुका हूँ. क्लोरो एल्कली प्रोसेस से ये बनता है. किस तरीके से बनता है मैकेनिज्म मैंने लिख दी है. अब आते हैं इसके यूजेस पर. ठीक है, इसके क्या यूजेस पर. तो सबसे पहला इसका यूज़ जो है, किस में यूज़ होता है? ये सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में. ठीक है, बड़े मात्रा में. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स. तो ये लिख दोगे पहला यूज़. ठीक है, सेकंड में आप क्या लिख सकते हो? इन द कॉटन इंडस्ट्री. ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ये लिख दो ना. थर्ड में आप क्या लिखोगे? एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट. उसमें भी ये चीज़ थी और इसमें भी ये चीज़ कॉमन होती है. एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट. और 3 मैंने बता दिया, और एक आसान बताता हूँ. इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑल्सो ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. रिफाइनिंग करने के लिए जो पेट्रोलियम चीज़ के होते हैं और जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उसको रिफाइनिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, शुद्धिकरण करने के लिए, है ना. तो ये चीज़ हो गई. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेकिंग सोडा. कॉस्टिक सोडा पढ़ लिया हमने, बेकिंग सोडा आता है. बेकिंग सोडा साधारण नाम हुआ, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और इसका जो केमिकल नेम है ना वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो बेकिंग सोडा जनरल नेम है. केमिकल फॉर्मूला इसका हो गया NaCO3 और इसका केमिकल नेम हो गया हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, फिर आता है इसका मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन. मैन्युफैक्चर को प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चर. अब ये कैसे बनता है आपके मन में ये आ रहा होगा. इसको बनाने के लिए हमें लेना होता है NaCl, फिर उसमें डालना होता है NH3, अमोनिया. ये नमक है, ये अमोनिया है. फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O. ये अभी हम पढ़ के आए हैं ये रिएक्शन. फिर इसको मिला देना होता है, फिर रिएक्ट करके ये क्या देते हैं? NaCO3, NH4HCl. यही तो चाहिए था, मिल गया. ठीक है, मतलब बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इन दिस रिएक्शन. मतलब व्हेन वी टेक NaCl then add NH3 then add carbon dioxide then as water, it gives sodium hydrogen carbonate plus NH4Cl. ठीक है, और फिल्ट्रेशन करने के बाद हमें जो टोटल स्वच्छ जो होता है NaCO3 वो मिल जाता है. ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज़ क्यों होता है? सॉरी, इससे पहले जो मैंने कॉस्टिक सोडा बोलता है वो खाने का सोडा नहीं है, ये खाने का सोडा है.
मिक्सअप हो गया था मेरे माइंड में, उसके लिए हम सॉरी। तो देखो, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा क्यों डाला जाता है? आप पिज़्ज़ा खाते हो, आप वन खाते हो, है ना, जो भी फूड आइटम होते हैं जो कि फ्लफ़ी टाइप के होते हैं, फूले फूले होते हैं, उनको फ्लफ़ी बनाने के लिए, उनको फुलाने के लिए, ठीक है, उनमें क्या डाला जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा उसको फुला देता है। जैसे कि वन हो गया, हमारा ब्रेड हो गया, उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा हो गया, है ना, इन सब में क्या ऐड किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसका यूज़ आ जाते हैं, यूजेस। पहला यूज़ क्या है? तो बेकिंग सोडा का यूज़ कई चीज़ों में किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आपके NCERT में प्रॉपर है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, ठीक है, इनको बनाने में किया जाता है। ठीक, ये रिएक्शन लिख दोगे आप। उसके बाद सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटीसिड्स। ये एंटीसिड्स का भी काम करता है, क्योंकि ये बीइंग एल्कालिन, क्योंकि ये एल्कानिक नेचर का होता है। इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टोमच। जब हमारे पेट में एसिड होता है तो हमें सोडा खाते हैं, है ना, पानी जो आता है उसमें बेकिंग सोडा होता है, जिसे हम शॉर्ट में सोडा बोलते हैं। तो वही चीज़ होती है, क्योंकि ये एल्काइल नेचर का होता है, तो ये हमारे पेट के जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर क्या है? इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंशंस, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बेकिंग सोडा भी हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर पर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? यहाँ लिखा है, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous sodium chloride. The chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. Bleaching powder is produced by action of chlorine on dry slide line CaOH whole twice. Bleaching powder is represented as CaOCl2, though the actual composition is quite complex. मैं अब इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर एक जनरल नेम हुआ, इसका जो फॉर्मूला है केमिकल वो क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या डाइक्लोराइड, आप जो बोलो, कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। और कैसे बनता है? जब कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है? तो हमारा ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर, और पानी अलग हो जाता है, ठीक है। ये इसका बनाने का प्रोसेस है, ठीक। अब इसका यूज़ क्या है? यहाँ यूज़ लिखा है, कह रहे हैं फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इसका खासा यूज़ है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है, मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है। सेकंड, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये हमारे कीवर्ड हुए। थर्ड के प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड यूज़ क्या है? टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। हमारे ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना वो बनाए, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेप्सी, ये सब जो हो गया, उसमें वो बनाने में यूज़ किया जाता है ताकि उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो ना रहें, क्योंकि वो जर्म्स को बैनिश कर देता है। तो ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, ये एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है, इसको देख लीजिए। कह रहे हैं ये एक्टिविटी थोड़ा पढ़ लेते हैं।
कह रहे हीट फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ये एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लिया, क्रिस्टल लिए हैं, मतलब दानेदार दानेदार, पानी वानी नहीं है इसके अंदर कुछ भी, कॉपर सल्फेट लिया है बॉइलिंग ट्यूब में, और उसको यूँ पकड़ के हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। जब आप इसको गर्म करोगे तो इसका कलर क्या हो जाता है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। अच्छा, जब आपने लिया था कॉपर सल्फेट वो एकदम ड्राई था, एकदम सूखा था, लेकिन जब आप इसको गर्म करोगे तो यहाँ पर वाटर मतलब जो है ना, बूंद 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 यहाँ पर आ जाएगी, छोटे 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 छोटे। ये कहाँ से आई, ये आपसे पूछ रहे हैं। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉप्ड इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दीज कम फ्रॉम। ये कहाँ से आई। एंड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। जब आप हीट करते हो तो वाटर के ड्रॉप्स आ गए हैं, वो कहाँ से हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को कहाँ मिलेंगी, जब इन चीज़ों को आप सच में प्रैक्टिकल लैब में जाके करोगे, तब आपको पूरा एहसास होगा कि हाँ क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हमने की। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का पूरा सार लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला है वो होता है CaSO4.12H2। ठीक है, ये क्या है, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में बताऊँ तो वाइट कलर का होता है, सीमेंट की तरह, सीमेंट के कट्टे के अंदर आता है, इसी टाइप में वाइट कलर का होता है। जब आपका घर बन रहा होगा तो डिज़ाइन जो बनता है ना ऊपर छत पे सफ़ेद सफ़ेद, वो इसी से ही बनता है। और ये कैसे बनाया जाता है, ऑन हीटिंग जिप्सम। अभी हम जिप्सम के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि इसी का ही एक सेकंड फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब कैल्शियम सल्फेट, ये जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी ऐड कर दोगे, जिप्सम बन गया। जिप्सम को गर्म कर दोगे, पानी हट गया तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ये एक चीज़ होता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये बनाने का प्रोसीजर उसने बोल दिया है, और ये वो रिएक्शन है। ठीक है, अब ये कौन सा रिएक्शन है, ये जिप्सम बनाने का रिएक्शन है। मैंने क्या बोला, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, उस पर मैंने 1.5 मोल पानी ऐड कर दिए, 1.5 मोल पानी ऐड कर दिए, तो आपका क्या बन गया, CaSO4.2H2, जो कि जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और इसी को देखो, इसी जिप्सम को 373 केल्विन पे आप हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CaSO4.12H2। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। क्लियर, तो ये चीज़ हो गई। अब इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं छोटे मोटे। सबसे पहली चीज़ तो देखो, जो बार बार पूछा गया है, और प्लस यहाँ पर 3/2 H2 आ जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। अब यूज़, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है, इसकी बहुत सी यूज़ हैं, एक दो नहीं, बहुत से यूज़ होते हैं। जब आपका हाथ टूट जाता है, जो आपका वाइट कलर का पट्टी चढ़ता है ना, पट्टी के अंदर जो वाइट भरा रहता है, मिट्टी मिट्टी टाइप, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपके हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। फॉर मेकिंग मोल्ड्स कॉस्ट फॉर टॉयस। देखो, जो मूर्तियाँ बनती हैं, मूर्तियों का जो ढांचा होता है ना, जिसके अंदर मिट्टी भर के बना दिया जाए फटाफट, तो ढांचा बनता है, जो टॉय बनता है, वो किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। फॉर मेकिंग मोल्ड्स कॉस्ट फॉर टॉयज़। ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद
हम क्या बनते हैं, जो घर की छतें होती हैं, जो डिज़ाइनदार बनाया जाता है ना छत को, वो भी किससे बनाया था? पीओपी की मदद से, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से। ठीक है, ये हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जनरल नेम है। फ्रैक्चर बोन्स को ऐड करने में, इन सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये भी इसका एक यूज़ है। ठीक है, इन द लेबोरेटरी फॉर मेकिंग एयर टाइट अपैरेटस, मतलब एयर टाइट अपैरेटस बनाने के लिए, मतलब कोई चीज़ रखा, उसके चारों तरफ से प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया तो बाहर से हवा उसके अंदर आ ही नहीं सकता, तो ये चीज़ भी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर फायर प्रूफिंग मटेरियल्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बहुत से बेहतरीन यूज़ हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ लिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो है एनसीईआरटी के जो बेसिक चीज़ें थी, इस लेक्चर पे भी हमने कवर कर लिया है। जो आने वाला लेक्चर होगा, ये जो बॉक्स कंटेंट है जितने भी, और ये जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है, वो सारा कवर करेंगे एक वीडियो में। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा पढ़ेंगे, पिछले जितने भी सालों में पूछा गया है इस चैप्टर के। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप भूल जाते हो। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। एंड मैथ्स मैंने पूरी पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।